थोड़ा सा उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से होश संभाला है पार्टी के लिए काम किया, और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा है इस बात की। लेकिन ये स्वागत अब मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी में होगी। तो इतने मदमस्त हो गए कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली, लोगों से दूरी बना ली। कि लोगों से आप मिलना सीखिए, कार्यकर्ताओं से मिलना सीखिए। सीधे मंच में आते हैं, आप घोषणा करते हैं कि मुझको प्रत्याशी बनाया गया और आपको दरी दरी और झंडा उठाना है। ये पर्सनल लेवल पे आ गई क्या बातें अब? कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया। उनसे आपकी क्या मुलाकात हो गई या आपसे कुछ बात हो गई कि वो भी विरोध कर रहे हैं, भूपेश बघेल की टिकट काटने की बात कर रहे हैं? कैसे भी करके इस व्यक्ति को पार्टी से अलग किया जाए। जो व्यक्ति हमारे खिलाफ बात करेगा, क्योंकि हम संस्था हैं, हम मालिक हैं, और मालिक के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको वहीं कुचल दिया जाएगा। लेकिन सर प्रणाम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। द समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। देखिए, कांग्रेस की जो है ना, इन दिनों बुरे वक्त जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे बात करें केंद्र की, चाहे प्रदेश की। जुम्मा जुम्मा सत्ता पे लौटे थे 2018 में। उसके बाद कोरोना की मार आ गई। वहां से उभरे तो महादेव सट्टा और ईडी आईटी की मार पड़ी। वहां से उभरने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव आई, करारी हार मिल गई। फिर वहां से उभरे, बड़ी मुश्किल से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे तो अंतर कला सामने आ गई। जी हाँ, पिछले दिनों वीडियो आप लोगों ने सबने देखा है कि भरी मंच में भूपेश बघेल के सामने ही उन्हीं के नेताओं ने उन्हें खरी खोटी सुना दी। खुद मौजूद है हमारे साथ दाऊ सुरेंद्र वैष्णव साहब। भैया, स्वागत है 10 समाचार में आपका। लेकिन ये स्वागत अब मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी में होगी, जब आप मंच से अपने ही कांग्रेस के बड़े नेता, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व, इतना दुख काहे हो गया कि उनको भरी मंच से आपने खड़ी खोटी सुना दी? नहीं नहीं, ये कोई पीड़ा, ये अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी। पिछले 5 साल हम सत्ता में रहे, आपने जैसा बताया। हम 5 साल सत्ता में रहे, बड़ी मुश्किल से सत्ता आती है, और कार्यकर्ताओं ने बड़े लगन से, बड़े तन मन और धन से मेहनत करके कांग्रेस को यहाँ सत्ता दिलाई थी। ये नेता भी मानते हैं, नेता कहते हैं ना, पार्टी में कार्यकर्ता जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो सारे लोगों ने मिलजुल के किया था, हम सबका योगदान था, हम सारे कार्यकर्ताओं का योगदान था। और जैसे देखा हमने कि जब सत्ता में नेता आए तो इतने मदमस्त हो गए कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से दूरी बना ली, लोगों से दूरी बना ली। मैं तो दावा कर रहा हूँ इस बात को लेकर, आदरणीय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 साल किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला। मैं उस दिन वहाँ रायपुर जा रहा था, तो रास्ते से मैं जाता हूँ, गाड़ी जाती है तो मेरी रोड में कोई हाथ मारता है तो बैठा लेता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक मंत्रालय का एक व्यक्ति जो है, कर्मचारी मेरे साथ बैठा, उसने मेरी बातों का तारीफ किया और उसने कहा कि मंत्रालय में दाऊ जी जो है ये बैठे ही नहीं पूरे मंत्रालय में पूरे 5 साल। तो ये इस टाइप की इन्होंने लोगों से दूरियां बना ली, और इसका नतीजा ये हुआ कि आप 71 सीट से 35 सीट में आ गए। तो मैं आज भी इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि कि लोगों से आप मिलना सीखिए, कार्यकर्ताओं से मिलना सीखिए, लोगों से मिलना सीखिए। अगर मुझको नेतागिरी करना है, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं राजनीति में रहूं, तो मुझको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखिए, जो सम्मेलन हुआ था आप लोगों का, कार्यकर्ता सम्मेलन, उससे एक दिन पहले उनके ऊपर गाज गिरी थी, एफआईआर उनके खिलाफ हुआ था। फिर आपकी वाली बात निकल के आ गई। फिर लोगों को लगा कि यार ये आपसी में बैठ के सलाह मशवरा करके बातें सुलटा लेंगे। लेकिन उल्टा होता है। आप अगले दिन रायपुर पहुंचते हैं, पीसीसी चीफ को आप पत्र लिख देते हैं कि इनकी टिकट काटी जाए। तो ये पर्सनल लेवल पे आ गई क्या बातें नहीं अब? नहीं, पर्सनल लेवल पे नहीं है, क्योंकि मेरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का मामला है। जैसे इनके टिकट की डिक्लेरेशन हुआ या होने वाला था, तो एक बात पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आता है कि अमुक अमुक व्यक्ति राजनांदगांव लोकसभा या अमुक लोकसभा का प्रत्याशी होने वाला है। जैसे ही इनका डिक्लेरेशन हुआ, मैं चूंकि फील्ड में घूमते रहता हूँ, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करी, तो कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि नहीं दाऊ जी, इस समय स्थानीय आदमी अगर होगा, स्थानीय प्रत्याशी होगा, तो राजनांदगांव का लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। ऐसा ऐसा लोगों का की भावना थी, कार्यकर्ताओं की भावना थी। तो मैंने उसको पूरा नोटिंग किया अपने लेटर पैड पे, और उनके साथ में बैठ के मैं रायपुर भी गया। मैंने कहा पीसीसी चीफ से बैठ के और बात करेंगे, उनको आवेदन अपनी तरफ से दें, तो हम अपनी भावना से अवगत कराएं। जो कहते हैं ना, तो इत्तेफाक नहीं हुआ कि पीसीसी चीफ जो है ऊपर में टिकटों में व्यस्त रहे, आना जाना उनका दिल्ली रहा, और जब वो फिर उसके बाद वो अपने क्षेत्र निकल गए, तो इत्तेफाकन मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि लेटर मेरे हाथ में था। उस दिन रायपुर गया, फिर पीसीसी चीफ से मिलने गया, तो मैं घुसा, उनकी गाड़ी निकल गई, तो उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। तो मैंने महामंत्री जी को वो लेटर सौंपा, और ये
मैं समझता हूँ एक कार्यकर्ता की पीड़ा है। देखिए, करना उनको है, जी। मानना उनको है। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, देना तो उनको है। ये क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ये जो भावना है, वो आला कमान तक, पीसीसी चीफ तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे थे आप? आप लेटर लेके घूम रहे थे अपनी जेब में और टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है कि टिकट फाइनल होने के बाद आप लेटर पहुँचा रहे हैं वहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की भावनाएँ ये थी कि इनको टिकट ना मिले। टाइमिंग पे सवाल उठ नहीं, रहे हैं। टाइमिंग देखिए, ये फिर उसमें जी। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना हुँ, कि आपको अगर चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए था, लड़ना था, हुँ, तो एक ऐसा तो नहीं कि आपकी घोषणा हुई आप यहाँ आ गए। ये तो प्रक्रिया चलती है, महीना 15 दिन पहले दिमाग सेट रहता है कि आपको ऐसा-ऐसा करना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले कार्यकर्ताओं के बीच में जो आज आप आ रहे हैं, सीधे मंच में आते हैं, आप घोषणा करते हैं कि मुझको प्रत्याशी बनाया गया और आपको दरी और झंडा उठाना है। मैं ये कह रहा हूँ आपको चुनाव लड़ना है, आप पहले आए होते और आप हम कार्यकर्ताओं से बैठ के राजनांदगांव के इतने सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, आप उनसे बैठ के चर्चा की होती और बताया होता और तो हम भी आपके साथ होते। हम आपको बिल्कुल सराखों पे बिठा के रखते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने चर्चा नहीं करी, सीधा हमारे ऊपर थोप दिया। अब आप कहते हैं कि नहीं, हमने जो आदेश दिया आपको उसको मानना है। तो ये मुझको लगता है कि अगर पार्टी के लिए गलत होगा तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं। राम कुमार शुक्ला जी जो हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनसे आपकी क्या मुलाकात हो गई या आपसे कुछ बात हो गई? क्या वो भी विरोध कर रहे हैं, भूपेश बघेल की टिकट काटने की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं मुझको आप कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन राजनांदगांव को जो लोग मुझको जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि मैं बेबाक जो बात कहता हूँ उसमें सच्चाई में दम होता है। मैं आज तक उनसे पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि कभी मिला होऊंगा, अच्छा। ना मेरी कभी उनसे बात हुई है। कल मैंने अचानक उनको टीवी में देखा, मैं डिबेट में बैठा था, उनका देखा तो मैं खुद रहा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मैं प्रदेश में, तो बताया ना, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, अपने सुंदरा गांव का कार्यकर्ता हूँ। वीडियो देखने के बाद आपकी बात हुई हो? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, अच्छा। मेरी कोई बात नहीं उनसे, जी। मेरी कोई बात नहीं उनसे। जो आपने बात रखी मंच से, उसके बाद आपको एक कारण बताओ नोटिस भी आया, जैसा मीडिया पे चल रहा था। उसको लेकर अब आगे क्या तैयारी है? नहीं, मैंने मुझे जो आरोप लगाया, जो स्पष्टीकरण उन्होंने कहा था, मैंने वो स्पष्टीकरण दे दिया। उसमें अब मैं उसका खुलासा कर देता हूँ। चूंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने पब्लिकली ये बात कही, तो ये आरोप ही उनका गलत है और मैं एक आरोप उन पे लगा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में ये सारी चीजें लिखी जा रही। व्यक्ति अब विशेष कौन है, अब ये मैं उन पे छोड़ता हूँ। ये पार्टी के लोग समझते हैं कि कौन है जिसके दबाव में ये बात किया जा रहा है, कि कैसे भी करके इस व्यक्ति को पार्टी से अलग किया जाए। जो व्यक्ति हमारे खिलाफ बात करेगा, क्योंकि हम शहंशाह हैं, हम मालिक हैं, और मालिक के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको वहीं कुचल दिया जाएगा। लेकिन ये इस बात को भूल गए हैं कि जनता जो होती है ना, जनता जनार्दन, इसीलिए उसको सैल्यूट करते हैं। जनता जनार्दन से आप टकराओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बस मैं इनसे निवेदन यही करूंगा। इतनी कड़वाहट जो है भूपेश बघेल के खिलाफ, ये समझ से परे है। चलें, आप यहाँ से इतने सालों से जुड़े हुए हैं पार्टी से, टिकट की ख्वाहिश भी रखते होंगे कि यार हमें भी टिकट मिले, हम भी उस ओहदे तक पहुँचे। तो ये कड़वाहट कहीं वहीं से तार तो नहीं जुड़ते? नहीं, मैं कभी, क्योंकि मैं जिस पार्ट से पार्टी का वो देख रहा हूँ, ये आम कार्यकर्ता कभी सोच ही नहीं सकता कि हमको विधानसभा मिलेगा, लोकसभा मिलेगा। ये सारी चीजें यही लड़ेंगे, विधानसभा भी यही लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे, मंत्री भी यही बनेंगे और सारा चीज यही करेंगे। और ये जब नहीं रहेंगे, लायक नहीं रहेंगे, तो इनके घर परिवार के लोग लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं का काम तो केवल दरी झंडा उठाना है। बस मेरे को तो इसी बात का तो विरोध आपने है। मंच से भी बोला था कि आगे आने वाले जो जिला पंचायत और नगर निगम के चुनाव है उसके लिए भी हमें बताइए। जी, मैं बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से वहां भी मैंने कहा और आपके माध्यम से कह भी रहा हूँ। और सच्चाई बोलने में मेरे को कतई भी कहीं कोई डर नहीं। हो सकता है आज मुझको ये शहीद कर दें, पार्टी से निकाल दें, लेकिन मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। मेरी आवाज जन जन तक पहुंचेगी और मैं पूरे जिले में घूम घूम के अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। आपकी आवाज़ को तो आप बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आपके प्रिय मित्र सब भी आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। खुद सीएम साहब आपका ट्वीट किए वीडियो, बड़े नेता सब ट्वीट किए आपके वीडियो को, आपका समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी से कोई कॉल वगैरह तो नहीं है? मेरा कहीं कोई कॉल नहीं आया बीजेपी से, न मेरा कोई लेना देना है। क्या होता है एक्चुअल में, जब आप
सच्चाई से जब लड़ नहीं पाते, इसी बात की तो ऊपर में भी लड़ाई होती है ना। आप सच्चाई से जब लड़ नहीं पाते किसी की बातों से, तो आपको इधर-उधर करके उसको मोड़ते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो मुझको साबित कर दें कि मेरा कहीं से किसी से कोई कॉन्टैक्ट है, किसी से फ़ोन आया है। मैं तो दावा कर रहा हूँ ना, मैंने तो कल भी दावा किया था और मंच के हर उसमें दावा किया हूँ, आज की बात नहीं है। दावा किया हूँ ना, कभी ये कह दें कि मैं किसी के संपर्क में किसी ने मुझको व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया होगा। ये पूरा शहर जानता है कि मैंने जो बात कही है पूरे, और इसीलिए जो बात कह पाता हूँ ना, तो इसीलिए कह पाता हूँ कि मैं अपने आप को पाक-साफ पाता हूँ। तो मैंने ये नाराजगी अभी निकल के आई है लोकसभा चुनाव पे जब भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, या विधानसभा से ही ये नाराजगी कहीं ना कहीं आपके दिल में थी जब गिरीश देवांगन को टिकट मिला? ये गिरीश देवांगन जी चुनाव लड़ने आए थे, आपको याद होगा। राजनांदगांव में 71 गांव पड़ते हैं। 71 गांव के लोगों ने, मलपुरी गांव पड़ता है हमारे विधानसभा क्षेत्र मलपुरी, वहां सारे लोगों ने पूरे क्षेत्र के जितने हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं और फील्ड के जो कार्यकर्ता हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर सारे लोगों ने एक सर से विरोध किया था बाहरी प्रत्याशी का, और गिरीश देवांगन वापस जाओ के नारे लगे थे। ये मीडिया में भी चला था और सोशल मीडिया में भी चला था। और उसके बाद आपने फिर गिरीश देवांगन को थोपा हमारे बीच में, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम 46,000 वोटों से राजनांदगांव चुनाव हार गए। 46,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 46,000 46,000 चुनाव हार गए। हम तो पार्टी के शुभचिंतक है ना। हम आपको बता रहे हैं कि लोगों की भावना ऐसी है कि आपको वोट नहीं मिलेगा भाई, पार्टी को हमारे वोट नहीं मिलेगा। नुकसान ये हुआ कि हम आसपास के 5 सीटें जीतते हैं पर राजनांदगांव चुनाव हार जाते हैं। अब अब फिर वही स्थिति निर्मित हो गई। आप कार्यकर्ताओं के तह में तो जाओ, आप लोगों के बीच में तो जाओ। आप हेलीकॉप्टर से आके पैराशूट से उतर जाएंगे और आपको कुछ लोग कहेंगे अरे यार मैं तो प्रत्याशी, मुझको आप वोट दो, तो मुझको नहीं लगता है संभव है। इसके पीछे की राजनीति क्या देख रहे हैं कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेज दिया जा रहा है? इतने सालों से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, इसके पीछे की गणित क्या समझ रहे हैं, जरा आम लोगों को भी समझाएं। मुझको समझ नहीं आता। मुझको तो, मैं तो ये कहूंगा कि आदरणीय, आप बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश में 5 सालों तक आपने एक तरफा राज किया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि डंके की चोट पे आपको दुर्ग लड़ना चाहिए था। और जिन्होंने आपको विधानसभा चुनाव में ललकारा था, आपको मौका था कि आप उसको लोकसभा में भी हरा के घर बैठाते। डंके की चोट पर आप अपने यहाँ चुनाव जीत के आते। विजय बघेल की बात करें। जी जी बिल्कुल, आपको वहां लड़ना चाहिए था चुनाव। एक विधानसभा में उनके खिलाफ थे, बहुत सारी बातें हुई थी, तो आपके डंके की चोट पे उनको लोकसभा हरा कर आप उनके घर वापस भेजते। हम सब कार्यकर्ता बड़े खुश होते। और आपको चाहिए था, आप बड़े नेता हैं, राजनांदगांव में किसी भी कार्यकर्ता पे हाथ हाथ रखते और कहते ये मेरा प्रत्याशी है और मैं इसके लिए प्रचार प्रसार करूंगा, और आप संतोष पांडे जी को हराकर उनके घर बैठाते और कार्यकर्ता को जिता के लाते, तो शायद आपकी ज्यादा आपका कद ऊपर बढ़ता। आप खुद लड़ने आ गए। कल आपने भूपेश बघेल जी का बयान सुना है क्या? मैं सुना। उसमें जो पार्टी विरोधी बातें कर रहे हैं उनको स्लीपर सेल कर रहे हैं बीजेपी के, सत्यता है क्या? भाई देखो, मैं पहले बताया आपको, मैं तो गांव का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और राजनांदगांव संस्कार धानी कहा जाता है। आप जानते होंगे राजनांदगांव को संस्कार धानी कहते हैं। हमारे राजनांदगांव में इस टाइप की बातों का कहीं न राजनीति में कोई जगह है, ना आम लोगों के बीच में इस बात की कोई जगह है। आपको भविष्य में पता चलेगा कि आपने क्या बात कह दी। मुझको नहीं पता स्लीपर सेल होता क्या है, लेकिन कुछ मूवी वगैरह देखता हूँ, तो ये डायलॉग हुआ करते हैं कि स्लीपर सेल जो आतंकवाद जिस टाइप के लोग हैं उनको कहा जाता है। तो अगर कार्यकर्ता को, अगर मुझको, अगर वो स्लीपर सेल कह रहे होंगे, कार्यकर्ता को, एक मतदाता को अगर स्लीपर सेल कर रहे होंगे, तो राजनांदगांव के कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो उसका जवाब उसको आने वाले समय में देंगे। बातें निकल के आ रही है कि शायद आप कांग्रेस छोड़ दें, सही है क्या? मैं क्यों कांग्रेस छोड़ूंगा भाई, मैं क्यों कांग्रेस छोड़ूंगा? कांग्रेस को जो डुबाने वाले हैं, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे, वो कांग्रेस छोड़े। मैं तो इसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। आप कांग्रेस पे रहेंगे? हम कांग्रेस पे रहेंगे। देखिए, उस तरह इनके हाथ में है, कागज इनके हाथ में है, वो मुझको कांग्रेस पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल पाएंगे। और एक सुरेंद्र दाऊ को आप निकालेंगे, हजारों लाखों सुरेंद्र दाऊ प्रदेश में और जिले में लाखों 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 लोग हैं, आप कितने लोगों को निकालेंगे? और जब इतने लोगों को आप निकालेंगे, आप खुद भी निकल जाएंगे। अच्छा, अब रायपुर गए थे, रायपुर में बाकी सब नेताओं से मुलाकात हुई होगी, या अपने क्षेत्र के नेता सबसे मुलाकात हुई होगी, कितना समर्थन कर रहे हैं? कुछ बातें निकल के आ रही है कि कह रहे हैं यार ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, वो
जो जानता है कि सुरेंद्र दास कार्यकर्ताओं की बात कर रहा है, एक सच्चाई लड़ रहा है, तो हर वो व्यक्ति समर्थन कर रहा है, कुछ चाटुकारों को छोड़ के। जो कुछ चाटुकार जो हैं, जो इनके इर्द-गिर्द 5 साल घूमते रहे, इनके सत्ता के साथ जो घूमते रहे, उनको इस बात की बड़ी पीड़ा है कि मैंने गलत बात कह दी, इनके नेता को वो बात चुभ गई है। पर हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता, हर एक व्यक्ति इस बात का समर्थन कर रहा है कि मैंने एक कार्यकर्ता ने, एक आम कार्यकर्ता ने एक मंच से अपनी बात कही। एक क्रांतिकारी काम तो आपने कर दिया मन से उनको खरी-खोटी सुनाने की। दूसरा क्रांतिकारी काम करेंगे क्या जो नेता आपका समर्थन कर रहे हैं, कोई बड़े चेहरा उसमें हो जिनका नाम आप बताना चाहें? नहीं, मैं ये कहूँगा सिर्फ जी, कि मुझको जनता का समर्थन है, जी। मुझको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा। आपने देखा होगा, मैं मन से दावे से भी ये बात कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर मेरी बातें गलत लग रही हो, अगर मैं बात गलत कह रहा हूँ, तो मन से माफ़ी माँग के मैं चला जाऊँगा। पर आपने ये भी देखा होगा, सारे लोगों ने ताली बजा के इस बात का समर्थन किया, नहीं दाऊ जी जो बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। और इसीलिए हिम्मत नहीं हुई इनकी कि मुझको वहाँ पर रोक दिया जाए। और आज पूरे जिले में, पूरे प्रदेश से मुझको लोगों के जो फ़ोन आते हैं ना, वो इस बात का है कि सारे लोगों की ये पीड़ा है। मेरे अकेले की, सुरेंद्र दाऊ की तो बात ही नहीं है। मेरी अकेले की बात नहीं है। ये हर व्यक्ति की अपनी एक पीड़ा है और इस पीड़ा, इस दर्द को, इस आवाज़ को आप दबा नहीं पाएँगे। आखिरी सवाल, बड़ा सवाल, जब आपने मंच पे अपनी बात रखी, खुद भूपेश बघेल वहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद आपसे बात किए क्या वो? यही तो अहंकार है उनको, इसी बात का तो अहंकार है। इसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं मैं भी मैंने बहुत बार चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्र की जनता ने उसको सर आँखों पे बिठाया है, सर आँखों पे बिठाया है। जाने-अनजाने में कहीं कोई हमसे नाराज़ हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि हमसे नाराज़ नहीं होंगे लोग, हम सबको खुश नहीं कर सकते, नाराज़ होंगे। तो हम उनके पास जाते हैं, उनसे माफ़ी माँगते हैं, उनसे उनकी नाराज़गी की वजह जानते हैं, अगर मेरे बस में होता है तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं उनके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन ये शायद अहंकार है इनका। ये ना झुकना चाहते हैं और ना किसी से बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं राजा हूँ। तो मैं इस छोटे से अदला से कार्यकर्ता से क्यों झुकूँगा? जी, दाऊ जी सवाल का जवाब सिंपल हाँ या ना में था। मंच में आपने बात रखी, कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो अपनी गाड़ी तक तो गए होंगे। उस दौरान आपसे बात हुई हो, आपको बोले हों यार क्या बात हो गई सुरेंद्र, क्या इतनी नाराज़गी है? या उसके बाद फ़ोन आया हो? नहीं, 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 48 घंटे नहीं, हो गए। नहीं, 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 उन्होंने मेरी बातों का मेरे बात के बाद में उनका भाषण हुआ, उनने मेरे बातों का कुछ जवाब दिया, जी, लेकिन उसके बाद वो आज कवर्धा में आपने देखा होगा मुझको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। जी। तो बात करने की तो बात दूर ही है। उनने कभी कोई बात नहीं करी। उनके किसी करीबी का आपके पास फ़ोन नहीं, आया? किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया कोई फ़ोन नहीं। देखिए दिलचस्प लड़ाई आखिरी सवाल कि संतोष पांडे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको भी बातें निकल के आ रही कि उनके कार्यकर्ता सब पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। अब भूपेश बघेल जो कांग्रेस से, उनके खिलाफ भी यही बातें निकल के आ रही है। लड़ाई कैसे देखते हैं? कौन जीत रहा है और? नहीं, मैं तो इस पे टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा जी। कि कौन जीत रहा है। हुँ। अ, उस पार्टी में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। चूँकि अरे भाई कांग जब इतनी नाराज़गी है भूपेश बघेल के खिलाफ तो डंके की चोट में बोलिए कि हम चुनाव हार रहे नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा चुनाव हारा, लेकिन हाँ, चुनाव ज़रूर मुश्किल होगा। अगर कार्यकर्ताओं की ये स्लीपर सेल की बात, अगर कार्यकर्ताओं को जो उनसे बात करेगा उसको स्लीपर सेल बोलेंगे, हैं। जी। तो चुनाव बड़ा मतलब तकलीफ में रहेंगे। प्रचार करेंगे भूपेश बघेल के लिए? नहीं, क्यों प्रचार करूँगा? मैं तो ये बात आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं जिले में घूम-घूम के मैं जिले में घूम-घूम के आज तो कहूँगा कि जब तक उनको चेंज किया जाना चाहिए। मैं स्थानीय व्यक्ति को चुनाव टिकट मिलना चाहिए। तो ये थे दाऊ सुरेंद्र वैष्णव जी जो बोल रहे हैं अभी भी अपनी बातों को रख रहे हैं कि अभी भी भूपेश बघेल का टिकट कटना चाहिए और स्थानीय किसी नेता को टिकट मिलना चाहिए। पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा द समाचार के साथ। सर प्रणाम।